किसान जय किसान। प्रिय किसान भाइयों, आओ मिलकर संकल्प करें, अब इंकलाब का नारा हो और भारत माता के चरणों में अर्पण जीवन सारा हो। मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ उर्फ एसपी सिद्धार्थ, उत्तर प्रदेश किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा का सचिव और प्रवक्ता, अपने उत्तर प्रदेश किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के जो सहयोगी संगठन है, पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। प्रायः देखने में आता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हमारा किसान और शहरों में मजदूर छोटी छोटी समस्याओं को लेके जो अपनी उसकी पीड़ा है, थाना, तहसील, ब्लॉक, नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालय दर दर भटकता रहता है, प्रार्थना पत्र लेके गुहार करता रहता है, लेकिन उनकी समस्या सुनने के बजाय आश्वासन का शरबत बनाकर उसे पिला दिया जाता है, अर्थात ये कहले लाल फीते शाही में कैद कर दिया जाता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में लघु नेता समाज के तथाकथित चौथा स्तंभ थाना, तहसील, ब्लॉक में चाटुकारिता के बल पर किसानों की मूल समस्याएं जो हैं उनको लाल फीते शाही में कैद हो, इसके लिए सहयोगी बन जाते हैं। ऐसे तत्वों से मेरा चुनौती है, मेरा कहना है कि हम भारतीय किसान यूनियन के साथी उत्तर प्रदेश किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले एकजुट होना शुरू हो गए हैं और एक चेतावनी पूर्ण लहजे में कहना चाहेंगे कि आप हमारा शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जज्बा है, क्योंकि भूख को देखा है हमने और प्यास का श्रवण किया हमने। भूख को देखा है हमने और प्यास का श्रवण किया हमने, और जख्म पर जख्म खाकर भी मुस्कुराता ही रहा हूं मैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे जितना अवसरवादी थोप लें आप, चाहे जितने भूमाफिया पैदा कर दें आप, चाहे जितने क्षेत्रीय राजनीतिक नेता पैदा करते हैं आप, चाहे जितने चाटुकार पैदा करते हैं आप, अब हम लोग जाग गए हैं। सो रहे थे, अब जगे हैं। हम लोग एकजुट होने लगे हैं भूमाफियाओं के खिलाफ, भूमि खनन के सवाल पर और पर्यावरण जो क्षरण हो रहा इसके सवाल पर। जो गोमती का जल है उसको जो प्रदूषित किया जा रहा है उसके सवाल पर। थाना, तहसील, ब्लॉक, थाना में, तहसील में, ब्लॉक में जो किसानों की जनपीड़ा है वो जो नहीं सुनी जा रही उसके सवाल पर हम लोग एकजुट हैं। अब हम लोगों के हाथ में एक मजबूत डंडा होगा, उसमें हम लोगों का झंडा होगा, इंकलाब का नारा होगा, जय घोष होगा। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर एक प्रदेश व्यापी जन आंदोलन खड़ा करेंगे। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर जन आंदोलन करेंगे हम, क्योंकि अहिंसावादी लोग हैं। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं, ये शहीद भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये अशफाक उल्लाह का देश है, ये सरदार पटेल का देश है। ये हम लोग
देश काल परिस्थितियों को देखते हुए हम अपना स्वरूप, अपना कर्म क्षेत्र, अपने आंदोलन का आधार भी बदल सकते हैं। हम लोगों ने तय किया है 16 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हमारे उत्तर प्रदेश किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के घटक संगठन हैं, जो यूनियन हैं, उनके प्रमुखों की एक बैठक होगी। बैठक में हम लोग रणनीति तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद सर्वप्रथम लखनऊ मंडल के 5 जनपदों में और फैजाबाद मंडल के 1 जनपद अर्थात जनपद बाराबंकी में हम लोग एक यात्रा निकालेंगे। और यात्रा का स्वरूप ये होगा कि जब एक सवाल खड़ा हो गया कि थाना तहसील ब्लॉक में आप जाएंगे, आपकी व्यथा नहीं सुनी जाएगी, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि कौन सुनेगा पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा ने निर्णय ले लिया कि अब हम सुनेंगे पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी। और इसी स्लोगन को लेकर, इसी को नारे को लेकर एक मशाल क्रांति यात्रा हम लोग निकालेंगे। प्रथम चरण में हम बाराबंकी शुरू करेंगे, लखनऊ जनपद में समाप्त करेंगे। दूसरे चरण में सीतापुर से शुरू करेंगे, हम लोग हरदोई में जाके समाप्त करें। इसी के तरीके से योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हम शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानकर, शहीद अशफाकुल्लाह को अपना आदर्श मानकर, सरदार पटेल को अपना आदर्श मानकर, अहिंसावादी सिद्धांतों पर चलते हुए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे हाथ पे चलते हुए हम लोग मशाल क्रांति यात्रा निकालेंगे और जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करेंगे। और प्रत्येक नुक्कड़ सभाओं में जो किसानों की समस्या हम लोगों की समझ आएंगी, उस पीड़ा को सुनेंगे, संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। अगर वो अधिकारी हम लोगों को बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो वंदे मातरम का नारा होगा, इनकलाब का नारा होगा। पहले शांति से, फिर हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादिता की रक्षा के लिए, किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग सिंहनाद करेंगे। क्योंकि हम लोग उस नीति में सिद्धांत, उस नीतियों में सिद्धांत नहीं हम आस्था रखते कि कोरोना थाली बजाओ कोरोना भगाओ। ये केंद्र सरकार कर सकती है, सत्तारूढ़ दल कर सकती है, लेकिन जो क्रांतिकारी विचारधारा को रखते हैं, किसानों की समस्याओं के प्रति जागरूक हैं, उनके हाथ में तो झंडा ही होगा और डंडा होगा और इनकलाब का नारा होगा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सहे हैं जुल्म, अब न सहेंगे हम, क्योंकि अपराधियों के दम्भ तोड़ने हमें, क्योंकि अपराधियों के दम्भ तोड़ने हैं हमें। हम शांति संदेशक हैं, लेकिन आश्वासनों से पेट नहीं भरता। अभी देखने में आया कि पर्यावरण की बात करने वाले लोग, स्वच्छता की बात करने वाले लोग, सत्ताधारी दल के लोग कहते हैं स्वच्छ पर्यावरण स्थापित करेंगे, इसीलिए गोमती का जल प्रदूषित हो गया। आपके कुर्सी क्षेत्र में चले जाए, अमरूद फैक्ट्री से बहा हुआ रक्त जब नदी में जाता है तो वहाँ का जल प्रदूषित हो गया। इस सवाल पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोलता, राज्य सरकार नहीं बोलती, केंद्र सरकार नहीं बोलती, स्थानीय प्रशासन नहीं बोलता। इटौंजा रजबहा मार्ग नहर सिंचाई विभाग ने ठेका दे दिया। जो बहती हुई नहर है उसकी दोनों तरफ की जो मेड़ है उसकी मिट्टी निकाल के डेली 500-600 डंपर मिट्टी लखनऊ के अंदर विभिन्न जनपदों में भेजा जा रहा है। ये इस भूमि खनन के सवाल को भूमि खनन अधिकारी को नहीं दिखाई देता। जब जिला भूमि खनन अधिकारी को
भूमि खनन के सवाल पे दिखाई नहीं देता, पर्यावरण अधिकारी को पर्यावरण के सवाल पे दिखाई नहीं देता, गोमती प्रदूषण के सवाल पे गोमती प्रदूषण को नहीं दिखाई देता, स्वच्छता के नाम पर नगर निगम को नहीं दिखाई देता, स्वच्छता के सवाल पर ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मी को नहीं दिखाई देता। तो मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, स्थानीय प्रशासन से जानना चाहता हूँ, इन कर्मचारियों की नियुक्ति पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है। इन नियुक्ति को तो निरस्त कर देना चाहिए। इन सवाल पर तो हम लोग खड़े होंगे। 16 तारीख को नीति निर्धारण करेंगे, उसके बाद सार्वजनिक घोषणा करेंगे। इसलिए मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि आओ हम लोग मिलकर एक साथ संघर्ष करें। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। हम सभी किसान संगठनों से, कामरेड साथियों से विनम्र अनुरोध करते हैं करबद्ध तरीके से कि हम लोगों को एकजुट होकर इंकलाब का नारा बुलंद करना होगा। परसों के अभी फेसबुक पे आया कि एक किसान यूनियन मलिहाबाद में 67 दिन से आंदोलन कर रही है। जन सवाल को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, और तहसील प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है, धृतराष्ट्र हो गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि वोट मांगने के लिए दरकुंडी खड़बड़ाने का काम करेंगे आप, और संसद भवन पहुंच जाने के बाद, विधान भवन पहुंच जाने के बाद क्या उस जनता का सवाल दिखाई नहीं देता? मैं उस किसान यूनियन का जो व्यक्ति है, आंदोलन करता है, जो 67 दिन से आंदोलन पे बैठा हुआ है, जिसने घोषणा करी है कि 10 तारीख को जिला मुख्यालय में लखनऊ घेरूंगा, उसको मैं धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, मैं बधाई देता हूं कि किसानों की समस्याओं के लिए तुमने इंकलाब का झंडा बुलंद किया है। और ऐसे जनप्रतिनिधियों की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, जो गांव-गांव जाके कुंडी खड़बड़ा के वोट मांगने का काम किया था। एक सुनहरा सपना दिखाया था कि आप हमको जिताएंगे तो क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा, आपके अधिकारों की सुरक्षा हो जाएगी। इस सवाल पर धृतराष्ट्र कुंभकर्ण हो गए हैं। अंत में केवल मैं एक बार पुनः सभी किसान भाइयों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो आंदोलनरत हैं, उनको मैं धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं, उनको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। और खास तौर पे मैं श्रीमती परमिला यादव, भारतीय किसान यूनियन कमेरा की जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वो महिला निर्भीकता पूर्वक अपने कमेरे साथियों के साथ गोमती प्रदूषण के सवाल पर जंग लड़ रही हैं। और इस जंग में मैं सारे किसान यूनियन से मैं निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि उस महिला के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। अंत में कुछ न कह के मैं पुनः सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें यथायोग्य मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।